सभी को नमस्कार। प्रणाम भाई साहब। आप सभी का इस प्लैनेट टॉक वेबिनार में स्वागत है और आज का जो हमारा विषय है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी भाई। और इस चर्चा में हमारे साथ जो जुड़े हैं सर्वप्रथम गंगा प्रसाद बडोनी जी हैं। आप ग्रेजुएट हैं, बीटीसी आपने की है और लगभग 32 वर्ष से आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर घुत्तू टिहरी गढ़वाल में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त है। आपका इस प्लैनेट टॉक वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे जो हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं वो हैं कृष्णचंद्र जी। आपकी शैक्षणिक योग्यता भी आप एमए बीएड हैं और 24 वर्षों से आप भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एक लंबा समय आपने भी शिक्षा को दिया है अपना और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर धोपड़धार टिहरी गढ़वाल में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त है। आपका भी इस प्लैनेट टॉक वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो जैसा कि हम लोग धन्यवाद भाई साहब। पता है कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसी के ऊपर आज हम अपने सभी सुझाव और सभी पॉइंट्स अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं सर्वप्रथम श्री गंगा जी से अपना प्रथम प्रश्न रख रहा हूं कि हमारी जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च हुई है इस ईयर में, उस शिक्षा के अनुसार हमारे मौजूदा शिक्षा में क्या मुख्य अच्छे बिंदु क्या हैं? तो जी वैसा वर्तमान शिक्षा नीति में मुझे जो सबसे अच्छा लगा जी, शिक्षण का माध्यम जो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में जो इस शिक्षण का माध्यम बना है वो वाला बिंदु मुझे सबसे अच्छा लगा। जी, सेम प्रश्न मेरा आपसे भी है कृष्णा जी कि आपको मौजूदा शिक्षा में मुख्य अच्छे बिंदु, ये जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली आई है अभी, उसमें आपको ये नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो मुख्य अच्छे बिंदु निकल कर आए हैं वो आपको क्या अच्छे लगे हैं उसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति आई है इस समय, इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी भाई साहब कि जो ये शिक्षा नीति बनाई गई है बहुत लोगों के विचार विमर्श से बनाई गई है। और इसमें जो पहले 10+2 का फॉर्मेट था पहले, तो अब जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 कक्षा 12वीं तक का जो फॉर्मेट बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया है। उसमें जो पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई है वो जो फाउंडेशन पढ़ाई स्टेज पर होगी वो मतलब अच्छे उससे कि जिससे खेल के माध्यम से बच्चे सीख सकें। जैसे आंगनवाड़ी में बच्चे 3 वर्ष में लिए जाते हैं और वो उसमें 3 साल तो वहाँ और पहली दूसरी क्लास उसके साथ जोड़ी गई है। तो वो खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, बस्ते का बोझ कम करना और जो मातृभाषा का ज्यादा उसमें जोर रहेगा। अंग्रेजी जो विषय है वो एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, ना कि उसको बहुत प्रेसली की अंग्रेजी वो भाषा बन गई। ये अच्छा लगा भाई साहब। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि एक मातृभाषा और अपनी जो क्षेत्र की भाषा होगी उसमें बच्चे को समझना और पढ़ाना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, आपके ये पॉइंट सभी नोट हो रहे हैं जी। जितने भी विद्यालय हैं वो सभी पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तो लॉकडाउन के तहत ऑनलाइन शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व क्या है वो हमारे विद्यालयों को अभी आके पता चला है। तो ऑनलाइन शिक्षा को देखते हुए आपको ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या लगी हैं? क्या समस्या निकल कर आई हैं उस टाइम पे आपको? ऑनलाइन शिक्षा में मुख्य समस्या ये लगी वैसे, एक तो यहाँ नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम है जी। और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे जो मतलब 50% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये ऐसा वाला फोन नहीं है, एंड्रॉइड। जी। और फिर धन की भी थोड़ा कमी है उन लोगों पे, जो जिन पे है भी तो वो कुछ समय भर लेते हैं, उसके बाद वो भरते नहीं, क्योंकि बच्चों को फोन देते नहीं है। वो अपने पास रखेंगे, घर के कार्यों में जब 1 घंटा बड़ी मुश्किल से देते हैं तो वो उसमें अपना कार्य नहीं कर पा रहे। ये समस्या हो रही है वैसे। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र है तो नेटवर्क का इशू तो हम लोगों के साथ सभी विद्यालयों में था, क्योंकि कभी नेटवर्क रहता है कभी नहीं रहता है। जी जी जी। यही एक अंतिम प्रश्न और है कि आपको पता ही है पृथ्वीकुल संस्था और विद्या भारती एप्लीकेशन का निर्माण हम लोग कर ही रहे हैं जी। और आने वाले समय में बस इस प्रश्न का यही एक पॉइंट है कि आप लोगों से हम सुझाव ले रहे हैं और 1 बाय 1 उन सुझाव को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि जो हमारी विद्या भारती एप्लीकेशन ऑनलाइन वेबसाइट प्लेटफॉर्म के रूप में आप आने वाले समय में उसमें क्या विशेषताएं देखना चाहते हैं ऑनलाइन शिक्षा को देखते हुए? उसमें भाई साहब ये जो पृथ्वी कुल का जो वो है वो तो ठीक, वेबसाइट तो ठीक बनी है, मतलब जी अब बच्चों से अगर वो बच्चे जुड़ते हैं उससे ना हमारे, जी तो जी जैसे आपके माध्यम से उसमें बच्चों पे काम जाता जी जी कि तब वो मतलब ये सुधार हो सकता था। जी 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 ठीक है, भाई जी साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ दोबारा। तो गंगा जी, आपसे भी मेरा ये द्वितीय प्रश्न यही था कि ऑनलाइन शिक्षा आपने भी इस टाइम लॉकडाउन के तहत काफी विद्यालय हम लोगों के ऑनलाइन शिक्षा के तहत कार्य कर रहे थे, तो ऑनलाइन जी शिक्षा भाई में साहब। उनको काफी समस्याएं निकल कर आ रही थी, तो आपको लॉकडाउन के तहत ऑनलाइन शिक्षा में मुख्य समस्याएं क्या निकल कर आई कि जिसमें आपको परेशानियां हो ऐसा रही ये रही थी? भाई साहब कि इंटरनेट जो कनेक्टिविटी रही ना, जी इसकी बड़ी दिक्कत रही। और फिर भाई साहब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, जी इस क्षेत्र में लोगों के पास स्मार्टफोन तो है नहीं, बहुत कम लोगों के पास है, जी इसमें भी दिक्कत रही। और वैसा फिर परिवार में जैसे सदस्य ज्यादा, बच्चे ज्यादा होने के कारण 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे उनके थे, तो आपस में छीना झपटी के कारण जो है लोग काम आए बच्चे, ये समस्या हमारे जी सामने मुख्य रही वैसा। जी बाकी सुझाव आपके मैंने सभी नोट किए हैं, वन बाय वन हम इस क्षेत्र में कार्य भी कर ही रहे हैं, तो ये आने वाले समय में आपको सारी चीजें इम्प्लीमेंट करी भी मिलेंगी। ठीक है, आप लोग जुड़े, आप लोगों को पुनः मैं एक बार दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद बहुत भाई। धन्यवाद भाई साहब।